ओके, अभी भी कुछ लोग बाकी है, नहीं है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, मैंने आपको यहाँ तक सिखाया था, ये डेरिवेशन आपको मैंने बता दिया था वेंट ऑफ फैक्टर का, राइट। आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है। 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है। इसमें आपको ये तो पता चल गया कि 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा रखना होता है, हमें पता है, बट ये कब यूज करते हैं हम? डिसोसिएशन के लिए। इसके अंदर और एक चीज गायब है, में एक चीज और गायब है जो पहले होती थी पहले वाले चैप्टर में, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें नहीं दिया भले, पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पॉइंट ये है कि अगर कभी भी आपको एसिड जैसा कुछ मिल जाए क्वेश्चन के अंदर, कभी भी लोग कार्बोक्सिलिक एसिड दे दे, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, या कभी भी वो लोग वर्ड यूज कर ले कि एसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, तो वहां ध्यान देना। जब कभी भी अगर लोग बात एसोसिएट की करते हैं तो वहां ध्यान रखना, वहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एंड वो ये है कि वहां पर वहां पर आपको ये एन जो है, एन, यहाँ पर हम एन क्या रखते हैं, डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, वैसा ना। तो अगर वहां पर क्या हो रहा है, अगर इनकेस वहां पर आपको लग रहा है कि दो लोग डाइमर हो रहा है, डाइमर मतलब दो मिलके एक बन रहा है, तो आप वहां पर यूज क्या करोगे, वैल्यूज हाफ, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं और एक बन रहे हैं तो क्या यूज करोगे, हाफ, ठीक है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल कितना हो रहा है, आधा हो रहा है ना, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं मॉलिक्यूल। अगर एक तीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के एक बन रहे हैं तो क्या लिखोगे, 1/3। चार मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के बन रहे हैं एक, तो आप 1/4 एंड सो ऑन। हालांकि ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है, बट ऐसा पहले हुआ करता था। तो ये जब कहाँ पर यूज करते हैं, हम एसोसिएशन के टाइम पे यूज करते हैं, ठीक है। डिसोसिएशन में ये यूज करते हैं और एसोसिएशन में ऐसे यूज करेंगे। क्वेश्चन तो नहीं है, बट तो भी आपको ध्यान जरूर रखना है ये बात का, ठीक है। ऐसा, या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो या फिर ऐसा भी कर सकते हो। डाउट होगा, इससे अच्छा बेटर है कि आप ऐसे यूज करो। देखो एक्चुअली पुरानी बुक में ऐसा दोनों दिया था, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। आई का फॉर्मूला हम यूज करते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, बराबर। या तो आप ऐसा यूज कर सकते हो, ये किसके लिए यूज करोगे, डिसोसिएशन के लिए। अगर एसोसिएशन के लिए आप ये यूज कर सकते हो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। तो यहाँ पर आप फिर वैसा रख सकते हो जैसे आप नॉर्मली रखते हो। समझो दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो एन की वैल्यू 2 ले लो, तीन मॉलिक्यूल जुड़ रहे 3 ले लो, देखो तो भी वही आने वाला है ना। नीचे चला गया तो 1/3, 1/2, 1/4 वैसे ही आने वाला है। तो इससे अच्छा बेटर है कि आप एक ही फॉर्मूला याद रखो, यही वाला। और डिसोसिएट हो रहा है तो 1 2 3 सॉरी 2 3 4 एंड सो ऑन यूज करो। एसोसिएट हो रहा है तो 1/2, 1/3, 1/4 यूज करो। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, भले ही टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है क्योंकि अभी तक एग्जाम्स तो हुई ही नहीं है, और ये न्यू पैटर्न है आपके लिए। क्या पता किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे कॉलेज वाले, पॉसिबिलिटी आ सकता है। इसलिए बेटर है कि पता हो। ये मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, ये किसी को डाउट है क्या इसमें, आया क्या, हाँ सर, डाउट है। डाउट है? सर वो देखते जो हैं फिर। M2 है ना, 111G, 111 हाँ, ग्राम, वो कैसे है? समझ में नहीं आया। M2, एक मिनट रुको मुझे देख, 111 ग्राम कैसा है, ओके ओके ओके, ठीक है देखते हैं। सिंपल कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड है और क्या है ना। कैल्शियम का वेट वेट कितना होता है, 40, राइट। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। बट यहाँ पे Cl2 है देखो, तो इंटू 2 करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक क्लोरीन का 35.5 होता है, तो Cl2 का कितना हुआ, 71। तो 40 प्लस 71 कितना होता है, 111। बताओ क्या डाउट है? समझ में आया सर। आपने शायद ऐसा आपके दिमाग में ऐसा रह गया होगा कि क्लोरीन 35.5 होता है, तो Cl2 को 35.5 लिया होगा आपने, समझा? सर हाँ सर।
ध्यान रखना Cl2 35.5 नहीं होता है, सिर्फ एक क्लोरीन का 35.5 होता है। ये कॉमन मिस्टेक होती है हमसे कभी कभी। ओके, इसके अलावा और किसी को कोई डाउट? नो सर। मैंने ये वापस करने बोला था जिनका नहीं हुआ था सब कुछ। किसी को भी कोई डाउट है? चलो मैं समझा देता हूँ ये क्वेश्चन जो भी क्या दिया है। 3.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर एट 300 केल्विन। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन? वेंट ऑफ फैक्टर दिया है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई भी दिया है, सीधा सीधा क्वेश्चन इसमें। आई थिंक कुछ भी नहीं है ट्रिकी। क्या फॉर्मूला यूज करोगे? पाई इज इक्वल्स टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। मैंने आपको बोला है चाहे इलेक्ट्रोलाइट हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, आई हमेशा लेना है ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो 1 लोगे। तो यहाँ तो CaCl2 हमें पता है कि क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है ना। नॉर्मली देख के क्या लग रहा है 3 होना चाहिए, कैल्शियम 1 2 क्लोरीन 3 होना चाहिए। मैंने आपको सिखाया ऐसा तभी होगा जब अल्फा 100% हो, और ऐसा तभी लोगे जब उन लोगों ने दिया नहीं है आई की वैल्यू। उन्होंने साफ दे रखी है कि आई की वैल्यू 3 नहीं है 2.47 है। ठीक है, तो आप वही लोगे। तो कितनी 2.47 रख दी। कंसंट्रेशन आप फाइंड कर लोगे N/V, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया 3.4 ग्राम अपॉन 111 है ना। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद वॉल्यूम लीटर में ही दिया है 2.5, पूरा कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। आर की वैल्यू कितना ले लोगे 0.0821 है ना। उसका टेम्परेचर कितना 300। आंसर जो भी आएगा उसकी यूनिट क्या रहेगी एटीएम। आंसर जो भी आएगा उसके, क्योंकि हमने आर की वैल्यू क्या ली है 0.0821, इसलिए आंसर जो आएगा वो एटीएम में आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर आंसर 0.745 है। किसी ने सॉल्व किया और मैच नहीं किया, ऐसा कुछ है क्या? प्लीज रिप्लाई। किसी ने सॉल्व किया और ये नहीं वैल्यू मैच नहीं हुई, ऐसा कुछ है? नो सर। नहीं सर। ओके नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों ने सॉल्व किया तो कोई अच्छी बात है। तो प्लीज ये ध्यान रखना, चैप्टर काफी इजी है। सारे फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इजीएस्ट चैप्टर यही समझ लो, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है सारे फिजिकल केमिस्ट्री में। मेरे को जितना मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर सबसे इजीएस्ट, कुछ भी टफ है ही नहीं, सब कॉन्सेप्चुअल है ना। वहाँ से फॉर्मूला यूज करते हैं, मैंने सब बताया आपको। ओके, लास्ट वाला पार्ट जो है मैं पिछले क्लास में मैंने आपको बता रहा था, वो थोड़ा ट्रिकी होता है। कुछ ट्रिकी तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभार मैं भी हो जाता हूँ। तो देखो मैं बताता हूँ क्या करना है क्या इसमें एक्चुअली, यही थोड़ा वो ट्रिकी। एक मिनट मैं आपको पहले कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर ईजी हो जाएगा। उसको समझ जाओगे ना, आपके दिमाग में वो बैठ गया ना, तो कभी कंफ्यूजन भी नहीं होगा। एक मिनट चलो। ओके, क्या याद रखना है आपको? आपको हमेशा याद रखना है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, एक मिनट, हाँ, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके आई से। अभी इसका मतलब क्या है? मैं तो ऐसी कुछ हाइपोथेटिकल बना रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ समझाने का तरीका है मेरा, है ना। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का नाम पढ़ो पहले, नाम क्या है? अगर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि इंक्रीज, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहती है इंक्रीज, जैसे इंक्रीज किसमें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो इंक्रीज है एक तरह का। तो वहां पर वो लोग बोल रहे इंक्रीज, तो आप ध्यान रखो कि अगर आपका आई ज्यादा होगा तो आपका वो जो प्रॉपर्टी वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि वहां वर्ड इंक्रीज यूज है, वहां इंक्रीज वर्ड है। तो इसका क्या मतलब समझोगे आप, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो आई की वैल्यू ज्यादा तो आपके कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा। ठीक है, उसके अलावा अगर देखो नाम पढ़ के मतलब समझना चाहिए। उसके बाद दो प्रॉपर्टी जिसमें कम है एक्चुअली, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वहां पे कम हो रहा है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वहां पे भी कम हो रहा है। इसका मतलब है वहां पर आपके अगर आई की वैल्यू ज्यादा तो वहां पर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कम। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कम मतलब अगर आपको बोलेंगे जितना ज्यादा आई की वैल्यू होगी उतना ही लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। ये मतलब समझ में आना चाहिए। प्रॉपर्टी के नाम के हिसाब से काम चलता है। ऑस्मोटिक प्रेशर तो एकदम इजी, कुछ है ही नहीं उसमें। उसमें तो क्या है, सिर्फ आई की वैल्यू ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, आई की वैल्यू कम ऑस्मोटिक प्रेशर कम, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। कंफ्यूजन ऑस्मोटिक प्रेशर में बिल्कुल नहीं होता है, होता है इन
टर्म्स में कि बढ़ेगा, क्योंकि देखो 4 तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनना कैसे क्वेश्चन आ सकता है। मैक्सिमम अभी देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसमें होगा, मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसमें होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, फिर वहां पे वर्ड एलिवेशन यूज नहीं करेंगे, फिर लोग करेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका। 4 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी ऐसा आ सकता है, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसकी, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसकी, है ना, मैक्सिमम डिप्रेशन किसमें होगा, मिनिमम डिप्रेशन किसमें होगा, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर होता है तो इसी टॉपिक में होता है, और इस पे वो लोग क्वेश्चन भी करते हैं। और आपको खाली आई की वैल्यू नहीं देखनी है, सॉरी, आपको आई इंटू एम देखना है, मतलब आई और कॉन्सेंट्रेशन दोनों को मिलाना है, जैसा मैं आपको पिछली क्लास में बता रहा था। चलो इसको और समझने के लिए हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। चलो देखो पहले क्वेश्चन को देखते क्या क्या पूछा उन्होंने पूछा है विच विल हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। इसका मतलब वो लोग बोल रहे हैं मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसमें होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम भी वही है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब है जिसका आई ज्यादा उसके अंदर एलिवेशन सबसे ज्यादा होगा। क्या दूसरा क्वेश्चन है which of the following है मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अभी समझो यहाँ पर वो लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सबसे कम किसमें होगा, पूरा बोल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मिनिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मिनिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोला होता तो जिसमें आई ज्यादा होता उसमें सबसे ज्यादा डिप्रेशन होता, उन्होंने मिनिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोला। इसका मतलब है जिसका आई सबसे कम है, जिसका आई सबसे कम है उसमें मिनिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ठीक है, देखते हैं। ओके आप देखो इसमें सबसे पहले हमने कैसे फाइंड किया था। ओके सबसे वाला था 0.1 इंटू KCl यानी 2, तो 0.2 हो गया, 0.05 NaCl होता है 2, वापस 1 है ना, AlPO4 कितने पार्टिकल्स होता है, 2 पार्टिकल, तो वापस उसमें कितना आएगा 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, 0.1 इंटू MgSO4 2, देयरफॉर इसमें भी 0.2। इसका मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पर है और सबसे कम, एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, 0.1 इंटू 2 0.2 0.1 इंटू 2 0.2 1 इंटू 2, ठीक है देखते हैं। पॉइंट 1 इंटू 2.2 NaCl इज 0.1 आएगा। ओके ओके यहाँ पे 0.1 आएगा, यहाँ पर आएगा 0.1 है ना, 0.1 आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 0.2 आएगा, पहले वाले पे भी 0.2 आएगा, 0.1 इंटू 2 0.1 इंटू 2। ओके हाँ, तो इस तरह से पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि पहले आप सबसे पहले ये सब करो, आई को उस एम कॉन्सेंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर लो। ओके पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसमें होगा, इसमें नंबर सबसे वैल्यू हाईएस्ट है, हाईएस्ट किसमें है 1 इंटू 2 यानी AlPO4, तो उसका ऑब्वियसली हाईएस्ट मोल्स है तो उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन किसमें होगा। अगर समझो यहाँ पे मिनिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, अगर मिनिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है इसका मतलब है कि पहले तो अंडरलाइन कर लो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, पूरी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बचा क्या, प्रीफिक्स क्या है, मिनिमम, मिनिमम मतलब हमें आई की वैल्यू सबसे कम दिख रही है, आई की वैल्यू सबसे कम किसमें दिख रही है हमें, आई की वैल्यू हमें सबसे कम जो है वो दिख रही है NaCl में, हमें NaCl में दिख रही है, इसलिए आंसर NaCl आ जाएगा, देयरफॉर NaCl का सबसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो यही क्वेश्चन अगर ऐसे टर्न हुआ होता, इतना समझ में आ गया, अगर यही क्वेश्चन ऐसा आया होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग है, ध्यान से सुनना कंफ्यूज हो जाता, इसलिए सबसे मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसमें होगा, यही क्वेश्चन ऐसा आया होता कि सबसे मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसमें है। इस बार सुनो मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, हमें पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वैसे ही कम होती है, फ्रीजिंग पॉइंट वैसे ही कम होती है, तो मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसमें होगी, इसका मतलब जिसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल होंगे उसका सबसे मिनिमम होगा फ्रीजिंग पॉइंट। एक टर्म ऐसा है मिनिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक है मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों एक दूसरे के उल्टे है, समझ में आता है क्या आपको,
एक मिनिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, एक मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट है। दोनों एक दूसरे के डेफिनेटली उल्टे। एक मिनिमम डिप्रेशन है मतलब डिप्रेशन कम हो रहा है, एक मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट है मतलब मिनिमम है, कम है। ये समझ में आता है क्या पहले तो? हाँ सर। तो इसका ध्यान हाँ रखना। सर। वो लोग दो वर्ड यूज करेंगे, एक मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, एक मिनिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कंफ्यूज मत होना। वैसे ही वो लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछेंगे, मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों तो सेम ही है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हालांकि इधर एक ही क्वेश्चन दिया है, कोई बात। तो ये ध्यान रखना बस खाली। ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे इजीएस्ट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर में कंफ्यूजन नहीं होता है। और थोड़ा बहुत ऐसा भी सोच सकते हो, कभी भी दिमाग लगाने का। आपको मैंने क्या सिखाया है कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कभी भी ज्यादा होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल यानी नंबर ऑफ मोल्स, कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स? आई इंटू एम करके, आई इंटू कॉन्सेंट्रेशन करके। जिसमें ज्यादा पार्टिकल होंगे उसमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी, उसमें फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, उसमें वेपर प्रेशर सबसे कम होगा, है ना। मैंने सिखाया ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब पार्टिकल बढ़ता है तो वेपर प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। इस तरह से दिमाग लगा लेने का। तो लोग क्या पूछ रहे हैं रिलेट करोगे तो समझ जाएगा आपको। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अब तक क्या समझ में आया पूरे चैप्टर से? हमें इतना समझ में आ गया कि अगर किसी तरह से हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूट ऐड करने की वजह से क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे असर क्या होगा। पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर है, तो क्या हो रहा था, वेपर प्रेशर कम हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। मतलब दो बढ़ता है दो कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर कम होता है। कितना समझ में आया? इस अगर ये किसी को समझ गया ना तो वो लोग किसी तरह से कितना भी ट्विस्ट कर देना कर लोगे सॉल्व। समझा मैंने क्या बोला? हाँ सर। ठीक है ना। सर देखते हैं इस पे कोई क्वेश्चन अगर रहेगा तो उसको करते हैं। ये वाला कौन सा क्वेश्चन है? ये उस टाइप का नहीं है, पहले एमसीक्यू हुआ करता था ऐसा। यहाँ पर क्वेश्चन है नहीं वैसा टाइप क्वेश्चन, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते तब तो क्या था, क्या है अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब समझ जाने का अल्फा 1 है। जब कभी भी वो लोग वर्ड यूज करते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन, अल्फा इज 1, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KBr, point is this much, okay, and for water 1.86 मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ये डिसोसिएशन विसोसिएशन दिखाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या है हमारा, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू आई इंटू KF इंटू M। हमें पता है यहाँ पर आई सीधा 2 होगा, क्यों? क्योंकि अल्फा कितना है 100%, अल्फा 1 है और KBr दो पार्टिकल में डिवाइड होने वाला, दो पार्टिकल में टूटेगा, K प्लस Br माइनस। आई कितना आ जाएगा 2। KF नहीं भी दिया होता तो मैंने आपको बताया वाटर के लिए 1.86 होता है ना। और फ्रीजिंग पॉइंट कितनी है 2.95। मैंने आपको सिखाया हमेशा कभी भी अगर माइनस आगे लिखा है समझ जाओ कुछ नहीं करना है हमें, उसके माइनस हटा दो, आपका डेल्टा TF ऑटोमेटिक बन जाएगा, बस तो आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। ये वाला क्या इक्वेशन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर अज्यूमिंग। हाँ ये इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना मतलब सबसे कम जो है वो पहले आएगा, सबसे कम पहले असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, एक तरह से कम फिर बढ़ते बढ़ते ऊपर जाना है ना। तो क्या कर सकते हैं, अज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन मतलब सब में कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है। तो हमें क्या करना है, आपको समझ में आ गया होगा। चलो अरेंज करके बताओ। नंबर कैसे आंसर कैसे दोगे, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन, ऐसा एरोस ऐसे वर्ड्स यूज करके बता देना, या फिर ग्रेटर वेटर मत, आप सिर्फ आंसर बता दो मुझे। A B C D 4 है ना, आप भेज सकते हो आप।
कैसे भी, जैसे आपका आंसर, मैं हाइपोथेटिकल ऐसा बता रहा हूँ, आपका आंसर समझो इस तरह से अरेंज हो रहा है कि CDAB, तो आप ऐसा लिख के भेज दो CDAB, ग्रेटर वेटर की साइन यूज करने की जरूरत नहीं, तो ट्राई करो। सिर्फ इतना देखना है कि इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे कम किसमें है, अरेंज करना है ना। सब में आयोनाइजेशन कंप्लीट है, इसका मतलब सबका अल्फा 1 है। ठीक है, चलो ट्राई करो, नहीं आया तो मैं बताऊंगा, करो ट्राई। किसी को डाउट है पहले तो ये बता दो, क्वेश्चन समझ में आया या किसी को कोई डाउट है? नो डाउट समझ सर। में आया मैंने क्या बोला? हाँ सर। क्या करो, चलो एक बार ट्राई करो, चलो। और बोलना नहीं आंसर, मैसेज करना, ठीक है। ओके, बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। मैंने बोला था ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे इजी होता है। ठीक है, एक आंसर तो आया है। ओके ईशा, ईशा एक बार आप चेक कर लो, आपने लास्ट का कुछ उल्टा तो नहीं किया है? एक बार देखो लास्ट का कुछ उल्टा तो नहीं कर दिया। सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए तीशा, एक बार देख लो, चेक कर लो वापस एक बार। ए और सी में चेक कर। ऑस्मोटिक प्रेशर बोल पूछा तो फिर तो बहुत इजी है, क्योंकि उसमें कोई टर्म है ही नहीं, तो बहुत इजी है ऑस्मोटिक प्रेशर, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ऑस्मोटिक प्रेशर। और किसी का आंसर नहीं आया अब तक? ओके आयुष, 3 लोगों का आंसर आया है। इष्टा आप वापस चेक कर लो, आपने छोटा सा मिस्टेक किया शायद। ओके, 4 लोगों का आंसर आ गया। ओके ठीक है, काफी टाइम हो गया। हाँ करता हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। चलो एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। हम पहले सबका फाइंड कर लेते हैं क्या आने वाला है। पहला वाला 0.5 इंटू 3 है ना, पहला E2SO4 3 में डिवाइड होगा, क्या आ जाएगा 1.2, क्या आ जाएगा 1। तीसरे के लिए 0.5 इंटू 5, 5 पार्टिकल है राइट, 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट है नहीं, 2.5। और लास्ट है 0.1, 0.1 इंटू 3, क्या आंसर आ जाएगा 0.3। बस, सबसे कम कौन सा दिख रहा है हमें, लास्ट वाला, तो डी। फिर उसके बाद सबसे पहले डी आ जाएगा लास्ट, फिर आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा सी, सॉरी सबसे फिर ए आ जाएगा, एंड फिर सी आ जाएगा। सबसे ज्यादा सी है, तो आंसर है DBAC, DBAC, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। त्रिशा आपने आंसर आप देख लो, इसलिए आपको बोल रखा था मैंने, आपने एक छोटा सा मिस्टेक किया है, आपने CA भेजा है ना, हाँ ये सर। सी है। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। ध्यान रखो इसमें कंफ्यूजन के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इसमें कभी भी घाई मत करना एग्जाम में। ये जो इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर को अरेंज करो, किसमें एलिवेशन ज्यादा होगा, किसमें डिप्रेशन ज्यादा होगा, इस सब चीजों में है ना घाई बिल्कुल मत करना, भले ही आपको अच्छे से आता है फिर भी घाई मत करना, चांसेस बहुत ज्यादा है रॉन्ग होने के। तो आपको आते हुए भी आप फालतू में रॉन्ग करके आ जाओगे, तो आराम से टाइम लेके इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट अब हम MCQs देखते हैं एक बार।
ओके, एक क्वेश्चन है वो पहले वो कर लेते हैं। 10th पूछा है। यहाँ पे बोला है 10th में प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम फॉर फूड बिकॉज, ओके, इसका आंसर ए होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व इन कुकिंग इज इंक्रीज्ड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व इन द कुकिंग इज इंक्रीज्ड। इसका आंसर ये होना चाहिए। प्रेशर कुकर सर रिड्यूसेस, यही है, क्या हुआ? यही है आंसर, सोल्यूशन में यही हाँ, लिखा है। तो सोल्यूशन आप लोगों के पास कहाँ से मिला? इसका है क्या सोल्यूशन? वो क्या आप लोगों के पास? सर ने दिया है सर। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम फॉर द फूड। एक्चुअली वो प्रेशर की वजह से इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो बढ़ जाती है। ये इसके अंदर कुछ मैकेनिज्म होता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। यतीश आपने पूछा था ये क्वेश्चन, तो स्ट्रेट याद रखना है ऐसे ही कि प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम फॉर द फूड बिकॉज आंसर इसका बॉइलिंग पॉइंट से रिलेशन है। डायरेक्ट याद रखना, कुछ भी नहीं, ठीक है, इतना कोई कंसेप्चुअल नहीं है, याद रखो डायरेक्ट। सब डिस्कस कर लेते हैं। किसी ने सॉल्व किया क्या सब? कोई डाउट है इसमें से? एक 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 देख लेते हैं। चलो, पहला क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 2 मोल्स ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 24 mm ऑफ Hg। क्या पूछा है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ओके, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा? ठीक है, हाँ, चलो बताओ इसका आंसर, करो ट्राई। या फिर आपने कुछ स्पेसिफिक किया हो, आपको कुछ डाउट है तो वो भी बता दो मुझे, यही स्पेसिफिक डाउट है। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हम कैसे निकालते थे? हम क्या निकालते थे? पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर। ओके, एक आंसर आया है। टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं हम? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। सॉल्यूट का तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि सॉल्यूट तो सॉलिड है, सॉल्यूट हमेशा सॉलिड पकड़ के चलते हैं हम। 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, ये लेक्चर आपका थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, प्लीज ज्वाइन कर लेना। हाँ, तो हम क्या करना है, हमें पहले तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा हमारा? हाँ, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू सॉल्यूट नहीं, हम सिर्फ सॉल्वेंट के लिए निकालेंगे, और सॉल्वेंट समझो, सॉल्वेंट के लिए हम 2 यूज कर रहे हैं, तो P नॉट 2 x2, P नॉट 2 x2, है ना। प्योर वेपर प्रेशर वाटर का दिया है कितना? 24। मोल फ्रैक्शन निकाल लो किसका? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं? 2। टोटल मोल्स कितने हैं? 4। आंसर इज 12 mm ऑफ Hg, ठीक है। सब सिखाया मैंने, एक बार प्लीज इसको करना जरूर, अच्छी बात है। चलो फटाफट हो जाए उतना कर लेते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूशन इज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था शायद, क्या आंसर है इसका? मैसेज मैसेज, चलो जल्दी बताओ, ये खत्म कर दे फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, इस तरह से आप आंसर दोगे तो परफेक्ट, ठीक है। तो चैप्टर खत्म हो गया, तो प्लीज आप वापस एक बार पढ़ के मुझे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दें। आंसर इजी है इसका, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, कराया भी था इनफैक्ट मैंने। चलो आगे। इन कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज एक्सप्रेस्ड इन, ये भी पता है आपको। ऑस्मोटिक प्रेशर में हम जो कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, क्या लेते हैं हम एक्चुअली, ये भी करवाया था मैंने। क्या आंसर है इसका? परफेक्ट, है ना, सही आंसर है, मोलैरिटी, है ना। नेक्स्ट, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो अभी क्या करना है इसमें, वैसे तो आपको पता है फिर भी, चलो क्या है? एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, मैंने डेफिनेशन इसी तरह से सिखाए थे। हमें पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू आई, कुछ दिया नहीं है तो आई हम 1 लेंगे, तो आई भूल जाओ, देखो ही मत, क्या आएगा? m इंटू
Kb, ये भी इसको भी कांस्टेंट है। ये लोग बोल रहे हैं ये दोनों सेम होंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्या आंसर आएगा 1 मोलाल। यहाँ पर हम मोलालिटी लेते हैं, तो 1 मोलाल अगर होगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, इस क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। क्या आंसर है इसका, ये भी बताया था मैं। किस पर डिपेंड करता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, ये सब किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, परफेक्ट, सही बोल रहे हो। इसका आंसर नहीं, नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैसे, सॉल्वेंट का तो कोई लेना देना भी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कोई बात नहीं, होता है मिस्टेक, पर ध्यान रखो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट दोनों के दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं। मैंने ये पढ़ाया था, भूलना बिल्कुल भी मत, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से करना, घाई मत करना वरना रॉन्ग कर दोगे। चैप्टर सबसे सिंपलेस्ट है फिजिकल में। आगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। चलो एकदम क्लियर आंसर है इसका, सामने बताओ क्या आंसर है इसका, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से, घाई नहीं, आराम से आराम से, चारों ऑप्शन पढ़ो अच्छे से। देखो अच्छे से, एकदम सामने दिख रहा आंसर, घाई कर रहे हो। दो लोगों ने आंसर दिया, दोनों ने घाई करके आंसर दिया। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एक मिनट रुको, शायद आप लोगों ने सही भी दिया, और रुको एक मिनट, क्या है, एक मिनट, हाँ मैं भी देख लेता हूँ वापस। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट, हाँ आप लोगों ने क्या आंसर दिया है, हाँ सही है, सही है, एक मिनट, हाँ चलो ठीक है। यहाँ पर गलती करने के चांसेस हैं, देखो ध्यान से। पहला स्टेटमेंट है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नहीं, हमें पता है सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट होता है, और सोल्यूट ऐड होने के बाद वेपर प्रेशर कम हो जाता था। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। सी स्टेटमेंट देखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर भी, रुको एक मिनट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। हर चीजों को ध्यान दो, जब कभी भी वो लोग सॉल्यूशन बोलते हैं तो समझ जाना उसके अंदर सॉल्यूट है ना, लॉजिक सी बात। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर, नहीं, सॉल्यूट ऐड करने के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, क्यों, सॉल्यूट नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बढ़ा देता है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, तो सीधी आंसर नहीं है। लास्ट स्टेटमेंट है ऑस्मोसिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, गलत, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आंसर इज बी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन, परफेक्ट, है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, तो डेफिनेटली सॉल्वेंट की कम होगी, है ना। आंसर इज बी, जिन्होंने बी बोला है सही है, ठीक है। आगे चलो, ये वाला करो। इसमें आपको एक और चीज नहीं दी है, अगर ये कर लेते तो अच्छी बात। देखो क्या, मैं बता देता हूँ, कुछ बेसिस है जो बता देता हूँ मैं, खाली इतना ध्यान रखो, मैं पूरा तो नहीं बता रहा, सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी वो लोग आइसोटोनिक बोलते हैं, आइसोटोनिक, तो याद रखना आप क्या यूज करोगे, पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2। अब लॉजिक सी बात है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, आइसोटोनिक का मतलब है, क्या यूज करोगे फिर, आई, इसका जो भी है, इंटू C1, I1 C1, R और T तो कांस्टेंट होता है, देखो दोनों के लिए दोनों के लिए अलग अलग टेम्परेचर तो दे नहीं रखा है, तो R और T दोनों के, R तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो नहीं लिख रहा हूँ दोनों तरफ, खाली क्या अलग हो सकता है, I और C, I2 C2। चलो निकालो अभी आंसर, अभी आंसर बता पाओगे,
बट इन्होंने कुछ अलग तरीके से पूछा है, ठीक है, इन्होंने कुछ अलग तरीके से पूछा है, कोई बात नहीं, आप सॉल्व करो। चलो ये भी ध्यान रखना है, बट phi 1 इज इक्वल टू phi 2 लेना रहता है। क्या पूछा है, लिविंग सेल कंटेन्स अ सॉल्यूशन व्हिच इज आइसोटोनिक विद 0.3 मोलर sugar solution. Okay, what osmotic pressure develops when cell is placed in 0.1 molar KCl solution at body temperature? ठीक है, इसमें आपको बॉडी टेम्परेचर पता होना चाहिए, है ना। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या बोला है इन्होंने, आइसोटोनिक है ना। What osmotic pressure develops when cell is placed in a 0.1 molar KCl solution at body temperature? क्वेश्चन सही तरह से बोला है कि कुछ और गड़बड़ है। To call living cell contains a solution which is isotonic with 0.3 molar sugar solution, ठीक है। What osmotic pressure develops when cell is placed in a 0.1 molar KCl solution at body temperature? ठीक है, चलो ओके, क्या यूज करोगे आप, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी ना, आई भी लेना पड़ेगा, आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, है ना। उन्होंने क्या किया, केसीएल के अंदर पूछा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना डेवलप होगा, तो ऑब्वियसली आप केसीएल का कॉन्सेंट्रेशन लोगे, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे, 2, तो हम आई की वैल्यू 2 लेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ बोला नहीं है कि अल्फा कितना है, सी कितना लेंगे हम 0.1, आर कितना लेंगे 0.08, 2 भूल जाओ फिलहाल के लिए, 0.08, टेम्परेचर 37 डिग्री। इस पूरे का कैलकुलेट करके देखो क्या आंसर आ रहा है, इस पूरे को कैलकुलेट करो, आंसर क्या आ रहा है बताओ, 2 इंटू 0.1 इंटू 0.08, एक मिनट कैलकुलेट कर लेता हूँ। Just a minute. क्वेश्चन बराबर से फ्रेम नहीं किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। What osmotic pressure develops when cell is placed in a 0.1 molar